राजस्थान में एमएसपी पर गेहूं का ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से या ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन करवा सकते हैं। आप घर बैठे खुद ही अपने जो गेहूं का पंजीयन करवाना है वो खुद ही करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना होगा food.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट के तहत आप पंजीयन कर सकते हैं और इसका मैं लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके भी आप जो पंजीयन है वो कर सकते हैं। तो ये साइट खुलने के बाद इसके अंदर महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है कि सबसे जो अनिवार्य है वो है जन आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट जुड़ा होना और मोबाइल नंबर का जुड़ा होना। ये दो चीज़ें अति आवश्यक है, इनके बिना आपका पंजीयन नहीं हो सकता है। और गेहूं का जो विक्रय हेतु पंजीयन का समय है वो है 1 फरवरी 2026 से 25 जून 2026 तक पंजीयन आप करवा सकते हैं। पंजीयन किसी भी ई मित्रा के माध्यम से यह समय आप कर सकते हैं। और जो गिरदावरी है, आपका जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, गिरदावरी तहसीलदार जी द्वारा सत्यापित हो जाएगी, तब इसको गिरदावरी को हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी अपडेट होना चाहिए, आधार वगैरह से लिंक होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक जन आधार नंबर चाहिए और एक आपको जमाबंदी का जो खाता नंबर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें जो ये नीचे एक लिंक दिया गया है किसान पंजीकरण के लिए, इस लिंक पर क्लिक करें। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसके बाद इस तरह का पेज आएगा। खरीद हेतु किसान पंजीकरण, किसान की व्यक्तिगत जानकारी, फसल का नाम गेहूं रबी 2026-27। तो ये पंजीयन 2026-27 रबी फसल गेहूं के लिए है। तो यहाँ हम जन आधार नंबर डालेंगे। जो किसान के जन आधार नंबर है वो यहाँ लगाएंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ खोजें पर क्लिक करेंगे। तो इसने ये नोटिफिकेशन दिया है कि किसान पंजीयन कराने से पूर्व जन आधार में अपने बैंक खाते की जानकारी अवश्य जांच लें। यदि बैंक विवरण सही नहीं है तो जन आधार कार्ड में बैंक विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें। इसको ओके कर देंगे। उसके बाद इस खाते के अंदर जो खाता धारक है उनके नाम आ गए हैं। अब यह हमें चुनना है कि किस खाते के अंदर ज़मीन है। जो नाम यहाँ दिए गए हैं उनमें किस व्यक्ति के नाम ज़मीन है जिसका हम पंजीयन करवा रहे हैं। तो हम इस 2 नंबर पर जो है उनके नाम पंजीयन करवा रहे हैं, तो चुने पर क्लिक करेंगे और इसके बाद मैसेज है कि OTP सेंट टू इस मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। OTP जो जन आधार से जुड़ा हुआ नंबर है उसके ऊपर OTP भेज दी गई है। तो हम ओके कर देंगे। अब जो नंबर है जिस पर OTP गया है उसके ऊपर हम OTP देख के यहाँ टाइप कर देंगे। OTP को किया वेरीफाई, सबमिट OTP। अभी देखते हैं OTP लग जाएगा। OTP लगाने के बाद सक्सेसफुली OTP स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर जन आधार के अनुसार प्राप्त खाता धारक का विवरण प्राप्त हुआ है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और ये बैंक अकाउंट वगैरह कौन से बैंक में पैसे आएंगे वो भी इसके अंदर आगे हैं। अभी ये है कि गत वर्ष पंजीयन भूमि का विवरण, पूर्व की भूमि को यदि आप वर्तमान में भी जोड़ना चाहते हैं तो ऐड बटन पर क्लिक करें। अगर पिछले वर्ष आपने जो इस पर गेहूं का बेचान किया था तो आप यहीं पर सिर्फ वज़न लिखना है हमें कि आप इस सीज़न लाई जाने वाली मात्रा क्विंटल में, तो कितनी मात्रा आप यहाँ बेचना चाहते हो। तो इस खाते की जो भूमि है उसमें आप ने जो गेहूं का बुआई की गई है तो आपके कितने क्विंटल हैं। आपके जैसे ये 5 बीघा भूमि है, इसमें आप कितनी जो गेहूं बेचना चाहते हैं वो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम
मान लो हम 100 क्विंटल गेहूँ बेचना चाहते हैं, इसके ऊपर 100 या 90 भर देते हैं, 90। और यहाँ पर जो ऐड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। अब ये भूमि सफलतापूर्वक जोड़ी जा चुकी है, भूमि और इसका वजन था जो हमने वो जोड़ दिया गया है। पिछले वर्ष इतनी थी तो कोई बात नहीं है। अब नीचे नोट है कि रबी सीजन 2026-27 की गिरदावरी प्राप्त होने पर तदनुसार किसान द्वारा बेचे जा सकने वाली मात्रा में पोर्टल पर संबंधित एजेंसी द्वारा टोकन जारी करने से पूर्व संशोधन कर दिया जाएगा तथा संशोधित मात्रा के संबंध में एजेंसी द्वारा किसान को सूचित भी कर दिया जाएगा। यानी हमने जो यहाँ 90 क्विंटल, 80 क्विंटल, 70 क्विंटल जो भी भरा है वो अंतिम नहीं है। वो जो एजेंसी है, क्रिया करने वाली एजेंसी है, वो ही इसको, जो गवर्नमेंट के रूल्स है, प्रति बीघा प्रति हेक्टेयर जो गेहूं बेचान की मात्रा निश्चित की गई है उसके अनुसार ही हमें सूचना दी जाएगी और उतना ही वजन हम तुलवा सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से। अब ये हमारा विवरण प्राप्त हो गया। अब नीचे हमें चुनना है खरीद केंद्र। तो यहाँ आपके जो निकटतम खरीद केंद्र है वो आप चुन सकते हैं। सबसे पहले जिला, तहसील, उसके बाद खरीद केंद्र चुनें। तो यहाँ ये खरीद केंद्रों के नाम दिए गए हैं, आपको जो उपयुक्त लगे तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी अगर आपका जो आड़तिया है, बिना आड़तिया खरीद करने हेतु अगर आपके कोई आड़तिया नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप एजेंसी जो भी इसकी, ये आड़तियों के जो एजेंसियां हैं उनके नाम हैं तो उनको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप बिना आड़तिया पर क्लिक करके और इसको आप स्वीकार करें। शर्तें जो भी है मेरी जानकारी के अनुसार सही है। अब आखिर में जो पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारा पंजीकरण हो जाएगा। अब यदि हमारे 2 चक्कों में ज़मीन है या हमने भूमि, अन्य भूमि कोई क्रिया कर ली है तो उसको भी हमें कैसे जोड़ना है उसके बारे में भी हम आगे बता रहे हैं। तो एक बार जैसे इसको हमने क्रॉस कर दिया तो ये भूमि हटा रहे हैं। अब जैसे उक्त भूमि के अलावा हमारे पास और भी भूमि है तो हम अन्य भूमि जोड़ें इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पेज खुला है। इसमें सबसे पहले जिला, और ये हम एक उदाहरण ही दे रहे हैं। आपकी 2 गाँव में हो सकती है, 2 तहसीलों में हो सकती हैं, या एक ही पटवार मंडल के अंदर, एक ही चक के अंदर आपके 2 खातों में भूमि हो सकती है। जैसे ये हम ऐड कर लेते हैं इस गांव की, से हम खाता नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस खाता धारक का विवरण आ गया नीचे। जैसे ही हमने भूमि जो ऐड की है, एक खाता हमने 62 नंबर खाता तो दूसरे गांव का वो ऐड किया है। जैसे मान लो एक ही जन आधार के अंदर एक व्यक्ति के नाम 2 गांव में भूमि थी, तो ये ऐड करने के बाद यहाँ हमने लिख लिया कि ये समय की भूमि है। और उसके बाद जो ये पहले नाम है, सिलेक्ट ओनर नेम, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर खाते में 2, 3, 4 नाम है तो उसमें भी ये 3, 4 नाम दिखाई देंगे और आपके ऑटोमेटिकली जिस पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट कर लेगा। तो हमने जैसे इस नाम पर क्लिक किया और हमारे पास ये नाम कृषि के हिस्से की भूमि हेक्टेयर में आ गई है। और गत वर्ष जो अधिकतम मात्रा थी वो इतने क्विंटल थी और इस वर्ष हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। हमने मान लो 90 ही रख दिया है। और उसके बाद हमें भूमि विवरण और नहीं जोड़ना है, सिर्फ इतनी जोड़नी है। अगर और भी आप जोड़ना चाहते हो तो बार बार इसे जोड़ के और इसी जो ये नाम है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ही एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको खरीद केंद्र ये देखना है कि पहले जिला, तहसील और उसके बाद खरीद केंद्र उस तहसील में कितने बनाए गए हैं।
यदि आपको अपना खरीद के अंदर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इंतज़ार करें, कुछ समय इंतज़ार करें, हो सकता है अभी अपडेट हो जाए, कोई नया खरीद के अंदर भी बना दें। तो ये अपडेट कर जोड़ने के बाद यहाँ आप इसमें टिक कर देंगे और यहाँ पंजीकरण करें पर क्लिक करेंगे। अगर आप एंट्री देखना चाहते हो कि हमने क्या क्या दर्ज किया है तो प्रीव्यू पर देखें और इसके ऊपर आपको सारा विवरण दिखाई दे जाएगा कि हमने क्या क्या दर्ज किया। इसको आप सेव कर लो। सेव करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री है, इसको सेव करके हम देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री है वो सही है कि नहीं। यहाँ हम कोई भी नाम दे देंगे, MSP2, और इसको हमने कर दिया सेव। ये सेव हो गया। अब इसको हम आसानी से देख सकते हैं हमने क्या क्या एंट्री की है। धन्यवाद।